वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज है टीचर्स की, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है, नंबर 1। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगी, अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है ना कहीं भी साइट पर, तो मैं आपको फॉर्म भी यहाँ पे दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपकी मैथ्स है, और आपकी बायो है। तो इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड होनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सीटेट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई, बीटेक, सीएस से, आईटी से 50% मार्क्स के साथ, या फिर एमएससी, या फिर एमसीए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या फिर बी लेवल का डीओएसी का सर्टिफिकेट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, या फिर सी लेवल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी और संस्कृत है, जिसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। टीजीटी सोशल साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से आपका बीएड में 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, प्लस बीएड होनी चाहिए और सीटेट का पेपर होना चाहिए। टीजीटी साइंस में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर है तो जेबीटी है, डीएड है, पीटीसी है 2 साल का जो होता है, विथ 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर आपका जो है सीटेट वगैरह ऐसा कुछ जो है यहाँ पे दिया जाएगा प्रेफरेंस, अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स बी या बीटेक से, सीएस या आईटी से कर रखा हो, या बी बीटेक एनी स्ट्रीम से कर रखा हो, पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, या एमएससी हो कंप्यूटर साइंस, या एमसीए हो, या बीएससी हो कंप्यूटर साइंस, या बीसीए हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और एनी सब्जेक्ट हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर रखी है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, या फिर बी लेवल या सी लेवल का डीओएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच, इसमें फिर बीएड की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपका। योगा इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस 1 साल का ट्रेनिंग, आप योगा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डांस कोच है तो 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए डांस में। काउंसलर है तो बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो और भी अच्छी बात है। स्पेशल एजुकेटर है तो 12th पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, एलिमेंट्री और प्राइमरी के लिए, 12th पास प्लस 1 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर आपका पीजीडी सीबीआर, या फिर आपका डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। इस तरीके से आपका होना ज़रूरी है, और प्लस सीटेट क्वालिफाइड। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पे भी यही है, ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड जनरल से है तो आपका 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल से है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल मतलब एजुकेशन में, या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइड आपसे मांगा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो आपके 18 साल से लेकर 65 साल तक है, यानी 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक है, ठीक है। बाकी मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। ये आपकी जो फॉर्म है ये रही, ये जो आपका है केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपकी धर्मपुर के अंदर है ये आपकी वैकेंसी, ये आपका फॉर्म है जो आपको फिल करना है, और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च है। तो 8 मार्च से आपको पहले से फिल करके जमा करना है इसको, ठीक है। या तो आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जमा कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है ये पेज नंबर 1 है, और ये पेज नंबर 2 है। तो ये 2 पेज हैं जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। ये है आपकी जो है वो साइट, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका इंटरव्यू कब होगा। तो लास्ट डेट आपकी 8 मार्च है फॉर्म जमा करने की। प्लेस इंटरव्यू आपका विद्यालय कैंपस में ही रहेगा, ठीक है। टीजीटी वाले जितने भी हैं, और चाहे पीआरटी है, और आपके जो भी काउंसलर है, सारी चीज़ जो भी लोग हैं, सबका इंटरव्यू यहाँ पे 10 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से होगा, ठीक है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो कैंडिडेट जो है तो उनको क्या है, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा अगर ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए आप, केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर अंदर है, कलसवाई धर्मपुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश 175040। आपका 10 तारीख को इंटरव्यू रहने वाला है, 10 मार्च सुबह 10 बजे से। और बाकी के लिए आप www.dharampur.kvs.ac.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।